आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी बंधु भगिनी का अभिनंदन। आप हमारे निमंत्रण पर बुलाए पर यहाँ पर आए, क्योंकि 119 बैठक बीओडी की यहाँ पर थी और कुछ इशूज थे जिनके ऊपर फैसला लेना था। आप सभी जानते हैं कि फुल बोर्ड की मीटिंग में ही पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं। कुछ फैसले लिए हैं। आप सभी जानते हैं कि जितने रिटायरी बोर्ड के हैं वो काफ़ी समय से ये मांग कर रहे थे, 2014 से ये मांग कर रहे थे कि उनको मेडिकल रिम्बर्समेंट का जो बेनिफिट दिया जाता था उसे 2014 में विड्रॉ कर लिया गया था, तो उसे बहाल किया गया। ये मामला हमने सरकार से उठाया और सरकार से उठाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा कर दी थी कि ये मिलेगा। सरकार से नोटिफिकेशन आ गई कि इस संदर्भ में जो कार्य आपको करना है बोर्ड को वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आप अपने रिसोर्सेज से जो ये खर्चा होगा वो स्वयं इसे वहन करेंगे। तो फिर बोर्ड की मीटिंग में मामला रखा गया, तो बोर्ड के सदस्यों ने भी सहमति दी कि ऐसी एज में और हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, तो ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो उस आवश्यकता को समझते हुए मेडिकल रिम्बर्समेंट का बेनिफिट उन्हें एक्सटेंड कर दिया जाए। तो ये फैसला हुआ है उसमें कि इंडोर पेशेंट्स का जो मेडिकल रिम्बर्समेंट है उसको बहाल कर दिया है। आउटडोर पेशेंट के लिए जो फिक्स्ड अमाउंट एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स दिया जाता है वो बोर्ड देगा, उसे ओपन नहीं रखा गया, यानी फिक्स्ड अमाउंट वो अभी तक 400 रुपीज़ पर मंथ है, तो सभी रिटायरी को ये मिलेगा। ये महत्वपूर्ण फैसला, इसमें बहुत सारे रिटायरीज को इसमें लाभ मिलेगा। और सीबीएसई ने भी एनुअल पैटर्न पर वो चले। हमारे यहाँ क्योंकि जो टर्म सिस्टम लागू करने से बेहतर परिणाम आए हैं, साइंटिफिकली प्रूव हुआ। एग्जामिनेशन संबंध में कुछ रेगुलेशन क्या है कि अभी एसओएस से सीधा बच्चा 8वीं का एग्जाम दे लेता है, लेकिन वो पहले कौन से एग्जाम शिक्षा नीति में जो सेकेंडरी क्लासेस हैं उनमें टर्म सिस्टम में जाने की बात कही है। तो हम टर्म सिस्टम में 9th ऑनवर्ड 12वीं तक गए थे पिछले साल। ये क्या है कि जब गोपनीय कार्य किया जाता है, चाहे शिक्षकों के द्वारा किया जाता है, बोर्ड के एम्प्लॉइज के द्वारा किया जाता है, उनको जो 8 साल में यही राशि उनको दी जाती थी, जो इस वक्त कम समझी गई, तो उसे 10 रुपये और उसमें इजाफा करके 40 रुपये कर दिया है पर व्यक्ति। तो इस शिक्षा नीति में जो सेकेंडरी क्लासेस हैं उनमें टर्म सिस्टम में जाने की बात कही है। तो हम टर्म सिस्टम में 9th ऑनवर्ड 12वीं तक गए थे पिछले साल।